बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीएसई गाइड ऑफिशियल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। सवालों के जवाबों को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट वीडियो में मैं बना रहा था, वीडियो स्टोरी फुल हो गई थी और एक क्वेश्चन किया हुआ था कि मैं पढ़ रहा था और स्टोरी फुल हो गई, मुझे पता नहीं चला। तो वो मैंने वैसे ही वीडियो अपलोड कर दी। वो जिसका मुझे अब नाम याद नहीं है किनका कमेंट था, वो दोबारा जिनका है वो दोबारा कमेंट करके मुझे वो कमेंट बता दें कि भाई मेरा क्वेश्चन ये था और आप वीडियो एडिट हो गई था। मुझे कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, मुझे जो है मसला पेश आ रहा है उसमें कौन सा क्वेश्चन था। और बाकी रही बात ये सवालों के जवाबों को मैं रोज़ाना कोशिश करने की ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। डेली का काम डेली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा रमज़ान की वजह से रूटीन थोड़ी बहुत आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती है, तो उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। वो ये भी कहते हैं ना कि रोज़ाना का काम डेली करना चाहिए, लेकिन कुछ ये भी कहते हैं कि आज का काम कल पे छोड़ दें, हो सकता है कल करना ही ना पड़े, लेकिन हम करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है शेख हुसैन के नेम से था कि बांग्लादेश से है ये, कि शंघाई गवर्नमेंट का जो फॉर्म मैं फिल कर रहा हूँ शंघाई यूनिवर्सिटी शंघाई जोतोंग में शंघाई गवर्नमेंट पे अप्लाई करना है, लेकिन वहाँ पे जब पोर्टल पे जाता हूँ वहाँ पे शंघाई जो है गवर्नमेंट का फॉर्म है वो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है। तो लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि और यूनिवर्सिटी जो मैंने तोंगजी की बनाई थी वहाँ पे मैंने बताया था कि शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म जो है यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड करना है, हर यूनिवर्सिटी का दिया होता है शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म एक ही होता है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी दे रही है। पहले इनका पोर्टल होता था, पोर्टल खत्म करके उन्होंने वो कर दिया। अब आपका ऑप्शन अगर वहाँ पे नहीं है अपलोड करने का, कोई मसला नहीं है, क्योंकि शंघाई जोतोंग में जैसे जब मुझे याद आता है 2019 में मैंने अप्लाई किया था, 20 में भी वहाँ पे शुरू में ऑप्शन होता है या मिड में जाके कहीं पे ऑप्शन होता है कि आपने ये फॉर्म अपलोड करना है। वो अपलोड करने का ऑप्शन शायद अब ना हो या उस वक्त भी ना होता हो, लेकिन ये ऑप्शन ज़रूर मौजूद होता है कि आपने किस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, या ये सीएससी के लिए करना है या शंघाई गवर्नमेंट के लिए करना है या शंघाई जोतांग की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी है आई थिंक, या उसके लिए करना है। तो वहाँ पर आप जब सेलेक्ट कर लेते हो कि आपने इसके लिए करना है, तो उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड के सेक्शन में अगर कोई फॉर्म नहीं है जगह अपलोड करने की, तो बस आज से समझिए आपकी जो स्कॉलरशिप है वो शंघाई गवर्नमेंट ही है। ठीक है, और उसके बाद ये अगर वहाँ पे किसी भी स्कॉलरशिप का फॉर्म अपलोड करने की कहा गया है तो आप वहाँ पे अपलोड कर दें शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म। अगर अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से वहाँ पे आप अपलोड कर दें शंघाई गवर्नमेंट का फॉर्म, मसला नहीं है। जब आप सेलेक्ट कर लेते हो, अगर ऑप्शन फॉर्म नहीं आता तो दैट मीन्स कि आपका अप्लाई शंघाई गवर्नमेंट के लिए ही हुआ है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोसीड करें, कोई मसला नहीं है, इसका इतना मसला नहीं है। लेकिन ये है कि ऑप्शन कोई ना कोई स्कॉलरशिप वाला आपको सेलेक्ट करना होगा, वहाँ पे आया होगा, क्योंकि मैंने जब अप्लाई किया था मुझे याद पड़ता है वहाँ पे था। ठीक है, पता नहीं क्या नेम है। दूसरा भाई आई ये बताओ कि मेरा सीएससी को मेरे प्रोफेसर रिकमेंड कर सकता है, कैन यू टेल मी कि क्या मेरा नहीं, आपका प्रोफेसर सीएससी को रिकमेंड नहीं कर सकता। आपका प्रोफेसर स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को आपकी एप्लीकेशन रिकमेंड कर सकता है और उन्हें कहे कि इस स्टूडेंट्स को जो है आपने रिकमेंड करना है, इसको ये मेरा स्टूडेंट है। वो जो लिस्ट भेजेंगे उसमें आपका नेम होना चाहिए, तो वो ऐसा ही जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन है वो भेज सकता है। ठीक है, अब प्रोफेसर आपका रिकमेंड नहीं कर सकता डायरेक्ट, क्योंकि प्रोफेसर डायरेक्ट कैसे वो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले मैं एक और क्वेश्चन भी पढ़ रहा था, खैर अच्छा, मुझे प्री एडमिशन, हाँ यही है, पता नहीं क्या नेम है, शफीक अली के पता नहीं क्या है, मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, आप अपलोड करने वाला मसला सॉल्व कर दें। सर मुझे नीनू नॉर्थ ईस्ट नॉर्मल यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर मेल आई है कि उसमें कहा गया है कि आपको पीडीएफ मर्ज फाइल अपलोड करें, लेकिन अब पोर्टल पे कैसे अपलोड करूं, प्लीज़ बता दें। देखिए, वो जो प्री एडमिशन लेटर आप ऊपर कह रहे हैं, मुझे प्री एडमिशन लेटर मिल गया है, आप प्लीज़ वो आप अपलोड वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दें प्लीज़। मुझे प्री एडमिशन लेटर अपलोड कौन से, ये यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे अपलोड नहीं करना होता प्री एडमिशन लेटर, आपने ये अपलोड करना है सीएससी के पोर्टल पे। सीएससी के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पे वो फॉर्म विड्रॉ करके वहाँ पे अपलोड कर दें। अगर ये आप कह रहे हैं कि वो जो लेटर पीडीएफ मर्ज करके करें, अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी पोर्टल का कहा है कि यहाँ पे अपलोड करें कोई और डॉक्यूमेंट है या प्री एडमिशन लेटर, आपको यूनिवर्सिटी पोर्टल पर वैसे कहते नहीं है। अगर कोई फॉर्म आपको कहा गया है कि यूनिवर्सिटी पोर्टल पर अपलोड करें और वहाँ पे ऑप्शन नहीं है एडिट करने का, फिर आप यूनिवर्सिटी को मेल करेंगे देयर इज नो ऑप्शन हाउ टू अपलोड, आप उन्हें कहेंगे मेरी एप्लीकेशन जो है मेरी रिवोक करें, बैक करें। ठीक है, प्लीज़ गिव मी एडिट ऑप्शन, आई वांट टू अपलोड सम डॉक्यूमेंट्स, आई वांट, तो इस तरह आप उनको कहें तो वो आपके एप्लीकेशन अपना एप्लीकेशन नंबर यूनिवर्सिटी वाला और उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर लिख के भेजिए उनको, ईमेल करें जहाँ से आपको मेल आई है प्री एडमिशन लेटर वाली, तो वो आपको चेंज कर देंगे, आपका रिवोक करेंगे, आप एडिट करके अपलोड करके आप दोबारा सबमिट कर दीजिएगा। लर्न विद तहसीन के नेम से था, सर विदाउट एनी रीज़न मेरा एकेडमिक रिव्यू नो पास, एकेडमिक रिव्यू नॉट पास पे आ रहा है, मैंने 800 आरएमबी फ़ी भी पे की थी, बट इसके बाद फर्दर एकेडमिक रिव्यू नो पास आ रहा है उनकी वेबसाइट पे, बट मुझे कोई ईमेल नहीं आई। सर इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसमें दैट मीन्स कि उस यूनिवर्सिटी ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया। हैविंग नॉट पास द इनिशियल रिव्यू, आपने फ़ी पे की है नहीं की, अगर उनको इनिशियल रिव्यू आपका क्लियर नहीं है या एकेडमिक रिव्यू फेल कर दिया है, फीस डजेंट मैटर, बस वो आप उनके खाते से ज़ाया हो। अगर आपको एक्सेप्टेंस है आपके पास, प्रोफेसर को आप कहें कि मेरी जो है इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं किया, क्या मसला है आप पता करके बताएं। हो सकता है इस यूनिवर्सिटी के लिए जिस स्कॉलरशिप के लिए आपने अप्लाई किया हो सीएससी के लिए या कोई और, तो उसके लिए सीट्स ना हो सकता है यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप के लिए सीट्स हो, तो वो शायद मे भी कुछ बन सके, लेकिन है मुश्किल।
फेल, क्योंकि इनिशियल रिव्यू फेल है तो दैट मीन्स कि इनिशियल रिव्यू फेल कर दिया, आप दोबारा नहीं कर सकते उसमें अप्लाई। तो ये आप कर सकते हैं इस तरह। पता नहीं क्या नेम है, नेम 33 पता नहीं क्या लिखा हुआ है। ब्रदर स्टेटस इज चेंज टू एक्सेप्टेड ऑन सीएससी टुडे। देखिए सीएससी का स्टेटस एक्सेप्टेड नहीं होता, सीएससी का स्टेटस इन प्रोग्रेस होता है। सीएससी का स्टेटस आप जो एक्सेप्टेड कर रहे हैं ना, वो आपने चाइनीज में ट्रांसलेट किया है, चाइनीज में ओपन किया है की है सीएससी का पोर्टल studyinchina.csc.edu.cn। जब उसको आप ट्रांसलेट करते हैं, वो जो इन प्रोग्रेस चाइनीज में मतलब लिखा होता है, वो जब कन्वर्ट होता है वो एक्सेप्टेड बन जाता है, और हम कहते हैं हम स्कॉलरशिप हमारी कंफर्म होगी। ऐसा नहीं है। आप अपना सीएससी का पोर्टल इंग्लिश चाइनीज की बजाय डायरेक्ट ओपन इंग्लिश में करें। वहां पे ऑप्शन होता है ना इंग्लिश या चाइनीज, चाइनीज में ओपन नहीं करना, उसको ट्रांसलेट नहीं करना, आपने ओपन ही इंग्लिश में करना है। जब आप इंग्लिश में करेंगे तो तब वो आपको एक्सेप्टेड वाला इन प्रोग्रेस शो कराएगा। अगर आप चाइनीज में ओपन करेंगे, आप कहते हैं कि मैं चाइनीज में ओपन कर लेता हूं, मीन्स के वो आपने अपनी जो है लॉगिन दी उसे पोर्टल पे, और उसके बाद आपने आगे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक किया और माई एप्लीकेशन पे क्लिक किया, तो वो फिर ट्रांसलेट जब करते हैं ना, ट्रांसलेट में वो इन प्रोग्रेस को एक्सेप्टेड शो कराता है। ठीक है, तो इसका आपने ख्याल करना है। तो इस तरह आपका वो जो इन प्रोग्रेस वाला एक्सेप्टेड नहीं शो होगा, वो इन प्रोग्रेस कराएगा। इन एक्सेप्टेड मीन्स इन प्रोग्रेस। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सेप्ट कर लिए, नन नन नन, ये एक्सेप्ट आपको तब ही होगा जब आपका वो होगा चेंज एप्लीकेशन रिजल्ट हैज़ बीन सेंट टू डिस्पैचिंग अथॉरिटी एप्लीकेशन रिसीविंग एजेंट। जब ये चेंज होगा ना, तो तब जो है आपको स्कॉलरशिप आपका दैट मीन्स कि 100% कंफर्म है, बल्कि 200% कंफर्म है तब, अब नहीं। ऐसा नहीं। कब एक बार का क्वेश्चन था कि क्या सब यूनिवर्सिटीज प्री एडमिशन लेटर देती हैं। मेरा लास्ट ईयर इंटरव्यू भी क्लियर हुआ मुझे, बट मुझे उन्होंने नहीं इशू किया प्री एडमिशन लेटर। मुझे प्रोफेसर की तरफ से मेल भी आई थी कि मेरा इंटरव्यू पास हुआ है और मुझे इस तरह प्रोसीड करेंगे कि मैं जून में लेटर मिलेगा। देखिए हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम या सिल्क रोड प्रोग्राम, सिल्क रोड का शायद आप कह सकते हैं मे भी उसमें प्री एडमिशन लेटर ना होता हो, लेकिन हाई लेवल ग्रेजुएट जो अभी सिलेक्शन कर रही है यूनिवर्सिटीज, इसमें प्री एडमिशन लेटर मस्ट है। जो आपको यूनिवर्सिटीज कहती है आपको लेटर जून और जुलाई में देंगे या बाद में, वो आपको एडमिशन नोटिस की बात कर रहे होंगे। आप अगर आपने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप अप्लाई किया है, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का कोई प्री एडमिशन नहीं है। सिल्क रोड में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, जो सिल्क रोड होती है वो टाइप ही होती है, उसमें आपको प्री एडमिशन लेटर मिल भी सकता है। आई थिंक मेरे ख्याल में शायद मिल जाता होगा, अगर ना भी मिले तब आपको वो बता देते हैं कि सिलेक्शन आपकी होगी, तब ये प्री एडमिशन लेटर वाला चक्कर नहीं होता। हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम जो पहले यूनिवर्सिटी प्रोग्राम चाइनीज यूनिवर्सिटी प्रोग्राम होता था, इसको बाद में चेंज करके हाई लेवल ग्रेजुएट प्रोग्राम बना दिया है। इसमें आपको प्री एडमिशन लेटर चाहिए, और ये भी पिछले 2-3 सालों से हुआ है। उससे पहले जब 2020 में हम अप्लाई किया था तब ये नहीं हुआ था। सीएससी का फाइनल रिजल्ट कब आएगा, एफ अमेरिकन नेम से। सीएससी का फाइनल रिजल्ट बस ये चल रहे हैं, आपको प्री एडमिशन लेटर मिल रहे हैं, उसके बाद नेक्स्ट मंथ से आपको फाइनल रिजल्ट आना शुरू हो, मीन कि एडमिशन नोटिस शायद आपको मिल जाए। और बाकी जो प्रॉपर इनका रिजल्ट आता है, जेडब्ल्यू फॉर्म सारा कुछ मिलता है, वो आपको मई में जाके मिलते हैं, मई या जून में। तो ये है। अब्दुल राफे पता नहीं क्या नाम है, लिखा है मेरा क्वेश्चन एक ही है, प्लीज़ कमेंट में रिप्लाई कर देना। आप पूछना ये था कि जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना उसकी प्रोफेसर को मेल करना, या बाकी यूनिवर्सिटी में भी जिसमें आपने अप्लाई करना है वो करना है, या उन सबको मेल करें प्रोफेसर को। ठीक है, तो इस तरह होता है। अलिशबा यूई के नेम से था कि कोई बता सकता है ख्वाचोंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के कब तक एप्लीकेशन रिव्यू करेगी। किसी को ईमेल आई है ख्वाचोंग एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप का, मैं बता देता हूँ उनका इंटरव्यू अभी हो रहे हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट का भी इंटरव्यू है, आज ही हुआ है, आज इंटरव्यू थे, तो एक लाइफ साइंसेज डिपार्टमेंट के। बाकी का मुझे नहीं पता, क्योंकि सीएससी तो फाइनल कर लिया होंगे उन्होंने। बाकी यूनिवर्सिटी पे अगर आपने किया था तो आप फिर वेट करें। नेक्स्ट है खुरम अब्बास का क्वेश्चन था कि हाँ एक पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ गेमिंग के, सर वन वीडियो फॉर द प्रोसेस यूनिवर्सिटीज लाइक होहाई एंड यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बीजिंग। ओके, खुरमबाज का क्वेश्चन कि मुझसे एक काम गलत हो गया। मैंने फॉर्म फिल करते वक्त मास्टर लिख दिया और सीएससी और यूनिवर्सिटी पोर्टल पे कि मेरा पास मास्टर की डिग्री है, बट मुझसे इंटरव्यू में पूछी भी थी, पर मैंने उनको बताया कि नहीं बैचलर डिग्री है मेरे, उसको कोई मसला तो नहीं है। मसला है इसका, आप क्योंकि आपको आपकी एप्लीकेशन प्रोसीड होगी उसी हवाले से, तो वैसे आपकी यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन प्रोसीड करेगी नहीं। वो जब देखेगी आपने मास्टर के लिए अप्लाई करना है और आपने सेलेक्ट पीएचडी किया हुआ है, तो वो आपसे चेंज करवाएंगे। तो आप उन्हीं को मेल करें कि उनको कहें कि भाई मैंने यहाँ मेरी से गलती होगी, तो आप मुझे फॉर्म रिटर्न करें, तो आपका फॉर्म रिटर्न करके चेंज कर देंगे आप। और अगर आपका सीएससी का फॉर्म है, फिर आप उनको कहें कि मैंने यहाँ पे गलती की है, उनको एतमाद में लें, उनको मैसेज करें, मेल करें कि भाई मेरे फॉर्म गलत हो गया है, क्या मैं अब विड्रॉ कर सकता हूँ, डेडलाइन गुजर चुकी है। अगर तो है फिर आप विड्रॉ कर दें, डेडलाइन पड़ी है तो विड्रॉ कर दें। अगर नहीं है तो उनको मैसेज करेंगे मेरा ये सीरियल नंबर है, मेरा ये एप्लीकेशन पासपोर्ट नंबर है, और मैंने इंटरव्यू भी दिया है, सारा कुछ दिया है। या अगर आपको ग्रुप में ऐड किया है तो उनसे कहें कि भाई मैं विड्रॉ कर सकता हूँ, तो आपको बता देंगे, मसला नहीं है।
यूरोप के नेम से था कि पता नहीं क्या है, केपी पता नहीं क्या है नेम है भाई। आई गॉट एक्सेप्टेंस फ्रॉम जनशान यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर इन सिविल इंजीनियरिंग इन दिस यूनिवर्सिटी, इन दिस यूनिवर्सिटी गुड इनफ इज स्टडी एंड आल्सो दे आर प्रोवाइडिंग ए लिविंग अलाउंस ऑफ 1000 आरएमबी, सो इट्स सफिशिएंट, शुड आई रिसीव सम मनी फ्रॉम फैमिली। 1000 आरएमबी में आपका हैंड टू माउथ गुजारा ही होगा। अगर आप शशके उड़ाएंगे, बाहर जाएंगे, घूमे फिरेंगे, वो नहीं हो पाएगा। और 1000 आरएमबी में खाना पीना 500-600 आरएमबी, अगर तो सिटी सस्ता है। ये कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन सी है जनशान, अभी मुझे नहीं पता जनशान किस में है, प्रोविंस में है। वो आपका 500-600 आरमी 700 आरमी तक लग जाता है खाने पीने का। अगर आप खुद करें 500 आरमी तक होता है, बाकी अगर बाहर से कहेंगे 1000-1500 आरमी तक लग जाता है। तो ये डिपेंड करता है अब कहाँ पे है वो सिटी और कितना महंगा है, और खुद भी बना सकते हैं, कुकिंग कर सकते हैं वहाँ पे नहीं या नहीं। तो ये सीन होता है। बाकी 1000 आरमी इनफ है। आप क्या कहते हैं, ऑफर एक्सेप्ट कर लें, बाकी बाद में देख लीजिए कि आपने जाना है या नहीं जाना। ठीक है, खाना पीना हो जाएगा, फैमिली से आपको नहीं मंगवाने पड़ेंगे। हाँ, अगर सिर्फ खाना पीना ही करेंगे तो फिर आपको फैमिली से नहीं मंगवाने पड़ेंगे। मारिया गुल के नेम से था कि सर मेरे मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर और रिकमेंडेशन लेटर भी है, और प्रोफेसर ने रिसर्च प्रपोजल भी साइन कर दी है, बट मैंने एप्लीकेशन स्टिल वेटिंग फॉर प्रिलिमिनरी एडमिशन में। किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप? हमारी यूनिवर्सिटी की तो बात नहीं कर रहे हैं, जी की। अगर आपको वो प्रोफेसर ने साइन कर दिया, दैट मीन्स के आपके हाई चांसेस हैं। हाई चांसेस मीन्स इन दैट सेंस कि उसके बाद प्री एडमिशन लेटर मिल गया तो फिर आपके हाई चांसेस हैं। बिलाल खान, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, वालेकुम सलाम। सर मेरा अभी लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, रिसर्च का कर रहा हूँ, तो मुझे अप्लाई करना चाहिए? अभी तो टाइम नहीं है, आप नेक्स्ट इंटेक में अप्लाई करिएगा। सर मारिया गोल के सर एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकते हैं कि साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चोंगचिंग उसे पढ़ने, पता नहीं क्या कैसे पढ़ना है, चोंगकिंग, वैसे चोंगकिंग लिखा होता है, नहीं प्री एडमिशन लेटर इशू कर दिए। चोंगकिंग का मुझे याद पड़ता है उन्होंने शायद कर रहे हैं, उनके रिजेक्शन भी लड़कों को हुई है, उनके इनिशियल रिव्यू क्लियर नहीं हुए, डिनाइड हो गए। तो अब आपका डिनाइड नहीं हुआ तो अभी तक फिर कह सकते हैं पॉजिटिव साइन है। नहीं तो मैं किसी से पता करूंगा, एक लड़का है वहाँ पे। सुन्नी पता नहीं क्या है, ट्रुथ के नेम से फ्यूचर एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी कैसी है रैंक वाइज? फिर वैसे चाइना में इस यूनिवर्सिटी रिप्यूटेबल, देखिए चाइना की सारी यूनिवर्सिटी रिप्यूटेबल है, ठीक है, उनका कोई मसला नहीं है। आप यहाँ से फिलहाल आप चाइना पहुँचे, वहाँ पे जाके यूनिवर्सिटी पहले मैटर नहीं करती। मास्टर के लिए जा रहे हैं या पीएचडी के लिए, जिसमें आपने जो रिसर्च कर रहे हैं ना, वो मैटर करता है। ठीक है, आपका काम मैटर करता है। देखें, वैल्यू बंदे की होती है, ठीक है। बाकी यूनिवर्सिटी का होता है, बिल्कुल होता है, टॉप रैंक यूनिवर्सिटी का अपना लेवल होता है, थोड़ी सी लो रैंक हो तो अपना, लेकिन जो आपने काम किया है ना, वो फिर टॉप रैंक में भी आपको बहुत बाद में पहुंचा सकता है, मसला नहीं है। इम्तियाज एक्सप्लेनर के नेम से था कि सर इरफान भाई, मोस्टली स्टूडेंट्स बैचलर के के देखता हूँ, अगर आप बैचलर के लिए की डिग्री की फुली फंडेड स्कॉलरशिप विद एचएस के रिक्वायर्ड पर एक वीडियो बना दो, और कौन कौन सी से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या इंपॉर्टेंट है वो? सर मैं एचएस के 3 क्लियर करने वाला हूँ सर, फुली फंडेड एचएस के 3 अगर आप करने वाले, फिर देखना पड़ेगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी है। आप मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा, लेकिन मिनिमम आपके पास एचएस के 4 तो होना। अगर आपके पास 4 होगा तब आपके चांसेस ब्राइट हो सकते हैं। फिर आप जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, मेजर चाइनीज़ में भी है, ओके है, वहाँ पे मेंशन होगा, बैचलर का मेंशन होता है कि बैचलर को हम स्कॉलरशिप ऑफर करते हैं। अगर मेजर वहाँ पे चाइनीज़ में है, दैट्स इट, आप अप्लाई कर दें। वैसे भी जहाँ पे लिखा होता है, उन्होंने बैचलर को जहाँ देनी होती है ना स्कॉलरशिप, मेंशन होता है कि बैचलर के लिए ये हम ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। वहाँ पे अगर आपका चाइनीज़ में है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अली रजा का क्वेश्चन, ब्रदर ये मैंने ब्रदर महानूर का क्वेश्चन था कि डज यू का आल्सो सेंड प्री एडमिशन लेटर, व्हाट इंटरव्यू इज क्लियर, व्हाट आर द चांसेस ऑफ द सिलेक्शन? वो कर रहे हैं मेरे ख्याल में, अभी नहीं किया उन्होंने, मेरे कज़न ने अप्लाई किया हुआ, उनका प्रोसेस में पड़ा है, उनका इंटरव्यू भी हो गया, अभी वेटिंग में है। अगर होता तो मुझे वो बताता। अली रजा का क्वेश्चन था कि ब्रदर ये मेरा यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया है, क्या अब मुझे सीएससी की वेबसाइट पर भी फॉर्म फिल करना होगा, और अगर करना होगा तो कौन सी टाइप पे करना होगा? प्लीज गाइड। टाइप बी पे अप्लाई करना होगा। अब डिपेंड करता है आपने किस यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल किया है। ये शंघाई जोतोंग पे आपने कमेंट किया हुआ है, तो शंघाई जोतोंग में अगर आपने सीएससी के लिए किया है, सीएससी की अगर डेडलाइन बाकी है तो फिर आप सीएससी का फॉर्म फिल करें। अगर डेडलाइन गुजर चुकी है फिर सीएससी का फॉर्म फिल ना करें, और यूनिवर्सिटी पे ही प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। या आपने अगर सीएससी अप्लाई कर दिया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है उस, क्योंकि आपने सीएससी के लिए किया है। सीएससी की डेडलाइन मेरे ख्याल में गुजर गई है, इसकी 15 फेब थी, तो फिर आप यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंशियल स्कॉलरशिप के अप्लाई करें इसमें। इलियास एक्सप्लोर के नेम था कि हेलो, आई हैव रिसीव्ड माय फ्री प्री एडमिशन लेटर, आपने फ्री लिखा हुआ है, लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी, नो द यूनिवर्सिटी हैज इंस्ट्रक्टेड मी टू अपलोड ऑन दिस ऑन सीएससी पोर्टल, और आई एम कंफ्यूज बिकॉज देयर इज नो विदड्रॉ ऑप्शन अवेलेबल ऑन सीएससी पोर्टल, इंस्टेड इट शोज क्वेश्चन ऑप्शन, सो व्हाट शुड आई डू इन? देखिए होगा वही जो एडिट के साथ वो ऑप्शन होता है सेकंड सेंटर में, उसी में माई एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे, वो यूनिवर्सिटी के नेम के आगे विदड्रॉ का ऑप्शन वही होता है, उसको विदड्रॉ कर दें, ठीक है, और अपलोड करें। विदड्रॉ का ऑप्शन है भाई, है, दोबारा चेक कर लें। नेक्स्ट है जी लुकमान अली का क्वेश्चन था कि जिसने सीएससी पे अप्लाई किया हो और यूनिवर्सिटी से प्री एडमिशन लेटर भी मिल गया हो, तो क्या वो सीएससी के थ्रू सिल्क रोड स्कॉलरशिप पर भी अप्लाई कर सकता है? क्या उसके लिए नहीं?
सीएससी के लिए सिल्क रोड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। वन रोड वन बेल्ट जो है वो उसके लिए कर सकते हैं। वन रोड वन बेल्ट सीएससी के अलग है। जो सिल्क रोड है ये सीएससी ही है, उसमें आप उसकी अगर सिल्क रोड है आपकी वही एप्लीकेशन, अगर आपको हाई लेवल के लिए उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया तो वही एप्लीकेशन आपकी सिल्क रोड के लिए कंसिडर की जाएगी। आप अलग से अप्लाई नहीं कर सकते उस यूनिवर्सिटी में, क्योंकि है ही टाइप ए बी एक ही, और एक ही आप या हाई लेवल होगी या सिल्क रोड होगी। ठीक है, आज से पहले मतलब महीना 2 महीने पहले मैं वीडियो बनाता हूँ, उसमें मैंने कहा था कि वन रोड वन बेल्ट और सिल्क रोड एक ही चीज़ होती है, उसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज था। तो अब वो डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो वो है। अमीन खान का क्वेश्चन था कि सलाम इरफान भाई, वालेकुम सलाम, मैंने सीएससी स्कॉलरशिप पीआईडी के लिए अप्लाई किया है, एक्सेप्टेंस लेटर भी है शांसी यूनिवर्सिटी का, लेकिन 2 मंथ्स होने को हैं और उन्होंने ना कोई इंटरव्यू की का मेल आया और ना प्री एडमिशन लेटर, और यूनिवर्सिटी पोर्टल एप्लीकेशन स्टेटस पेंडिंग शो करा रहा है और सीएससी पोर्टल सबमिटेड है, सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने कंप्लीट अपलोड किए हैं। आप उनको मेल करें, इसका मुझे नहीं आइडिया शांसी यूनिवर्सिटी का बिल्कुल भी। कौन था शांसी यूनिवर्सिटी में, किसी ने कमेंट किया हुआ था, पता नहीं पूछ रहा था या कौन था, या पूछ रही थी स्टूडेंट थी कि उन मुझे भूल गया। ठीक है, अब आप ऐसा काम करें, उन यूनिवर्सिटी को कॉल करें कल, उनकी स्कूल ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन को, कि भाई मैंने अप्लाई किया हुआ है, इनका क्या प्रोसेस है, आपने प्री एडमिशन लेटर दे दिए, कर रहे हैं वर्क, इस पे क्या सीन है वो आपको बता देंगे। क्योंकि इसका मुझे कमेंट किया हुआ था, मैं भूल रहा हूँ वो कमेंट क्या था। हाँ, था शांसी यूनिवर्सिटी ही है, नहीं हाँ अभी मुझे याद आएगा, एक कोई फीमेल स्टूडेंट है, मेरे पास नंबर सेव नहीं है कौन है, लेकिन ये है कि उन्होंने मैसेज किया हुआ था, मैंने रीड लेट किया है। उन्होंने प्री वो शांसी यूनिवर्सिटी की बात हो रही थी, उन्होंने प्री एडमिशन लेटर था कुछ इस तरह था, एक्सेप्टेंस लेटर था, उन्होंने ऊपर से क्रॉप करके आधा सेंड किया हुआ था। तो उसमें मेंशन था कि हम आपको वो कर रहे हैं, तो उसमें ये इंस्ट्रक्शन तो नहीं थी कि सीएससी पोर्टल पे अपलोड करें। अगर तो वो प्री एडमिशन लेटर था तो फिर दैट मीन्स कि उन्होंने इशू कर दिए। अगर वो एक्सेप्टेंस था प्री एडमिशन लेटर की फॉर्म में कुछ इस तरह कोई अलग चीज़ थी तो वो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन आप कॉल 12 लाजमी करें उन यूनिवर्सिटी को कि आपने प्री एडमिशन लेटर दे दिए हैं, यानी अगर तो उन्होंने कहा कि हाँ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, हमने कर दिए दे दिए, तो फिर नो चांस। ठीक है, कॉल करें। थ्रेड्स वाइड विजडम ऑफिशियल के सर, मैंने यूनिवर्सिटी चाइना, मेरा मास्टर चाइना से है और मैंने पीएडी के लिए चाइना में अप्लाई करना है, तो कोई टिप्स बता दो एडमिशन हो जाए। टिप्स यही है कि आप जिसने CGPA 3.3, अच्छा टिप्स आपने चाइना से किया हुआ है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो ऑफर कर रही हैं, आपकी जिस जहाँ पे आप पढ़ रहे थे ना उस इर्द गिर्द यूनिवर्सिटीज़ देखें कोई स्कॉलरशिप ऑफर करा रही है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे। अगर कोई दोस्त अहबाब है तो आप उनको भेज के रिक्वेस्ट करें एक्सेप्टेंस लेटर, अगर कोई प्रोफेसर एग्री हो तो इस तरह हो सकता है। बाकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स यही है कि चाइना से डिग्री हो तो और चाइना में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं बनिस्बत बाहर के। ठीक है, तो ये एक है जो हो सकता है, इसके अलावा और तो कुछ नहीं, बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो बाकियों के लिए। इरम खान का क्वेश्चन था, प्री एडमिशन लेटर के बाद कितने % चांसेस होते हैं सिचुआन यूनिवर्सिटी मास्टर? 90%, नॉट 100%। रिश्तेदारों को अभी भी नहीं बताना आपने। जान फरमान का क्वेश्चन, नानजंग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी प्री एडमिशन लेटर, क्योंकि नानजंग एग्रीकल्चर मुझे नहीं आइडिया। बॉय कि आपके थ्रू अप्लाई करवाना है, हमारे थ्रू अप्लाई करवाना है, फिर वेट करें, अभी तो एप्लीकेशंस ओपन नहीं है क्योंकि क्लोज है। अभी हमने वेबसाइट पे वो क्या कहते हैं स्टार्ट कर दिया, काउंटडाउन वो चल रहा है, वो irfankaram.com पे। अच्छा नेक्स्ट है हमारे गुरु का क्वेश्चन, सर प्लीज़ रिप्लाई साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चौंकिंग के स्टूडेंट्स को प्री एडमिशन, ये इसका पता करना पड़ेगा। साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी चौंकिंग की यूनिवर्सिटी को प्री एडमिशन लेटर मिल रहे हैं जिन्होंने सीएससी के लिए अप्लाई किया था। मुझे किसी ने बताया नहीं है अभी तक, 1-2 स्टूडेंट अप्लाई किया हुआ है, अगर मिले होते तो बताते शायद, या उनको सेलेक्ट नहीं किया, जो भी है इसका मुझे नहीं आइडिया, पता करता हूँ। इन द डिसीजन, अच्छा हैदर अली का क्वेश्चन था कि in the decision regarding to award pre-admission letter made at the end of interview by the panel or the later is the panel has to review documents after interview to decide whether they, हाँ वो चेक करते हैं और उसके बाद वो देखते हैं कि इसकी पब्लिकेशन है CGPA है, वो सारी चीज़ें देख के फिर ही वो करते होते हैं। समटाइम ये नहीं भी देखते एक्सेप्टेंस है प्रोफेसर का, वो कहते हैं ओके ठीक है बस इस प्रोफेसर का एक्सेप्टेंस है, ये इस स्टूडेंट का प्रोफेसर का स्टूडेंट है, इसे तो ऑफर करो ना, तो इस तरह होता है, वेरी करता है। शुएब खान को क्वेश्चन, सर शियान जोथोंग यूनिवर्सिटी में प्री एडमिशन लेटर मिल रहे हैं या नहीं, अभी स्टार्ट होने, मैंने एक फीमेल स्टूडेंट से वहाँ पे हैं, उनसे मैंने पता किया था उन्होंने कहा कुछ डिपार्टमेंट को जो है उन्होंने ऑफर कर दिए हैं और कुछ को नहीं किया। अब किस किस को किए किस को नहीं, ये तो वाला भी, ठीक है, तो अभी वेट कर ले, फिर अभी चांस बन सकते हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को तो मैं जानता हूँ जो जिनको प्री एडमिशन लेटर जिस स्टूडेंट को मिला है, ठीक है, और बाकियों को एक स्टूडेंट को अप्लाई किया हुआ है उसको अभी नहीं हुआ प्रोसीड, तो वेट करें। अभी मेरे ख्याल में सही होगा, वो किसी को मिला होगा किसी को नहीं, तो अब वेट करें अपने डिपार्टमेंट का, आपके डिपार्टमेंट को मिला है या नहीं मिला इसका मैं कुछ नहीं कह सकता। मेरे जाए का क्वेश्चन था कि फॉर एडिशन फॉर पीआईडी द वेकेशंस आर नॉट एज लॉन्ग स्पेशली इन हाई रैंक यूनिवर्सिटीज, इन माय केस प्रोफेसर आस्क मी टू एंजॉय 2 वीक्स ट्वाइस अ ईयर कोर्स वर्क, इट्स नॉट, देखिए वो मैंने उसमें क्लियर कर दिया था कि ये डिपेंड करता है प्रोफेसर पे। प्रोफेसर अगर आपको छुट्टियां देना चाहे, आप उसको अगर पेपर को फॉर एग्जाम्पल प्रोफेसर को आप प्रोफेसर को एक पेपर चाहिए, ठीक है, आपने उसे 2 पेपर दे दिए, वो आपको 2 महीने क्या आपको 2 हफ्ते क्या 2 महीने में छुट्टियां देगा, वो डिपेंड करता है प्रोफेसर की उस पर, आप उसको काम दे रहे हैं और उसकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा
ज़्यादा दे रहे हैं, फिर आप लैब में बैठे बाहर बैठे उसको प्रोफेसर को वो नहीं, उसे पता है बंदा काम करने वाला है, मुझे पेपर जब भी मैं कहूँगा इसे मुझे पेपर दे देगा, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है, वो सारी चीज़ें उसमें क्लियर रखी थी। अब लाजमी नहीं कि 1 महीना छुट्टियाँ तो प्रोफेसर उसको 1 महीना भी आपको आपको हो सकता है वो हफ्ता भी ना दे, सिर्फ वो न्यू ईयर की छुट्टियाँ दे, उसके भाई आपने आना है काम करने, मुझे काम चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो लैब टू लैब वेरी करती है। वो मैंने आपको एक जनरल सिनेरियो बताया था कि ऐसा होता है अगर वो प्रोफेसर सही हो, तो कहते हैं ना गुड प्रोफेसर इज बेटर देन ए गुड वाइफ, ठीक है। तो वही वाला सीन है। अब्दुल रजा का क्वेश्चन था कि वन वीडियो वेटिंग फॉर सीएससी फ्रॉम द यूएससी, वेटिंग फॉर लिस्ट फॉर सीएससी, हाँ वन वीडियो फॉर वेटिंग सीएससी लिस्ट यही है, वेटिंग लिस्ट में वही होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं जाना, मतलब आपने उन्होंने 10 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया है और उनमें से आपका नाम वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है, उन 10 में से अगर कोई ऑफर एक्सेप्ट ना किया कि किसी और यूनिवर्सिटी में होगी कन्फर्म, तो उनमें से फिर आपको वेटिंग लिस्ट में जो है उनमें से कंसिडर करेंगे, वगरना वेटिंग लिस्ट वाले कोई नहीं है भाई, शायद में स्कॉलरशिप जिसकी जगह कौन छोड़ता है। नूर लगा क्वेश्चन था कि छोड़ते भी हैं तो एंड में जाके छोड़ते हैं जब सारी चीज़ें सिलेक्शन की कवर हो जाती हैं, ठीक है, मीन के सब सारे यूनिवर्सिटीज के रिजल्ट आते हैं, पहले तो कोई नहीं छोड़ता। नूर लगो कहता है कि आई सेंट एन ईमेल टू द चाइनीज प्रोफेसर फॉर एन एक्सेप्टेंस लेटर, ही सेंट मी एन एक्सेप्टेंस लेटर इन द वर्ड फॉर्म बट आई मेंशन अनदर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स दैट डिटेल द ईमेल इटसेल्फ वाज एम्प्टी बाय द ओनली द अटैचमेंट, सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन इसका मतलब ये है कि आपको वो एक्सेप्टेंस लेटर आपने फिल करके अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपने दोबारा प्रोफेसर को बैक सेंड करना है। नेक्स्ट है जी कमल इशफाक, I have applied for the master program at CSU, Central South University, and my results show final result unreleased. However, my friend who applied for PhD program, he already received pre-admission letter. Their admission letter, I am still waiting for here to back my admission. आपको यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप ऑफर कर सकते हैं, CSE का मुश्किल है, क्योंकि अगर pre-admission letter मिल गया है आपको आपके दोस्त को, फिर मुश्किल है, तो आप वेट करें। निज़ाम अहमद मेदला के आई एम फ्राम लिया, आई एम ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन PhD फिजिक्स, गुड लक। नेक्स्ट है जी सर, मैं चाइना से पाकिस्तान में आने जाने का कितना खर्चा है? डिपेंड करता है टिकट पे। टिकट आप अगर जाना है जिस दिन, फॉर एग्जाम्पल सितंबर में जाना होता है, सितंबर के पहले हफ्ते में, और आप टिकट करवा रहे हैं 20 अगस्त को, तो डेफिनेटली वो महंगी होगी, 2 लाख तक की होगी। और अगर आपने जुलाई में टिकट करा ली है, जुलाई के मिड में आपको कंफर्म हो गया कि आपने स्कॉलरशिप आपकी फाइनल होगी है, तो वो अगर 1.5 महीना पहले करवाएंगे तो वही टिकट आपको 1.5 लाख की पड़ेगी या 1,20,30 की पड़ेगी। अगर बाई रोड जाएंगे तो आपको 60-70 हज़ार में सारा काम हो जाएगा। वो वेरी करता है आपका लमसम करके खर्चा सारा, मतलब कि वो एवरेज निकाल के आपका 1.5 लाख का एस्टिमेट या 1,70,80 हज़ार का एस्टिमेट रखें। नेक्स्ट है जी इम्तियाज़ एक्सप्लोरर के नेम से था कि एक्सप्लेनर के नेम से था, सर HSK 3 मस्ट कंप्लीट कर लिया, HSK 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया, HSK 3 पर फुली फंडेड स्कॉलरशिप। देखिए HSK 3 आप ऑफिशियल देना होता है, जो होता है वो अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो बैचलर के लिए फुली फंडेड लक है। चाइना 3 गॉर्जियस यूनिवर्सिटी देखें, उसमें मैं एक स्टूडेंट को था, मेरे पास बांग्लादेश का था, वो ऐड था HSK 3 की बेस पे, वो कोविड के दिनों में उसका हुआ था बैचलर के एडमिशन CSE पे, तो उसके बाद मुझे मेरा उससे रब्ता नहीं है। फवाद अहमद का क्वेश्चन था कि मेरा इंटरव्यू हो गया है था, बाकी अभी तक प्री एडमिशन लेटर नहीं मिला, बस प्रोफेसर को ईमेल आई थी कि उन्होंने CSE और यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन नंबर बहुत नंबर पूछा, फिर इंटरनेशनल ऑफिस से सिर्फ एप्लीकेशन नंबर की ईमेल आया, मुझे बता दें कब तक फाइन मुझे एडमिशन लेटर मिल सकता है। और इसका मुझे कुछ नहीं कह सकते, अब होना चाहिए दिए 4-5 दिनों में या हफ्ते में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं आप, किस यूनिवर्सिटी से आपको ये इस तरह हुआ है? लाइबा का क्वेश्चन था कि काइंडली प्रोवाइड कंप्लीट गाइडेंस ऑन द सिल्क रोड स्कॉलरशिप प्रोग्राम, कौन सी यूनिवर्सिटी सिल्क रोड प्रोग्राम ऑफर कर रही है और उनकी लिस्ट कैसे मिलेगी? ओके, इस पे बनाते हैं। शाहजेब वकील का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन, हाँ शायद इन्हीं का था, क्वेश्चन वाली लास्ट वीडियो में मेरा हाफ अपलोड हुआ था और मेरा क्वेश्चन दरम्यान में कट गया था, बिल्कुल। ये अब मुझे पता नहीं क्वेश्चन कौन सा था, आप दोबारा कमेंट करें, मैं ट्राई करने की कोशिश करूँगा कौन सा क्वेश्चन था। मुझसे ये भी गलती होगी, अभी इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे वो देख लेना चाहिए था कि क्वेश्चन कौन सा था, ताकि वही पहले कवर किया जाता। पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, TYT के नेम से कोई पता नहीं क्या नेम है। JS काज में ऑलरेडी स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं, दे आर इन स्कॉलरशिप प्रोसेस, CSE बीजिंग स्कॉलरशिप, जी का स्कॉलरशिप, अदर सोर्स फ्रॉम प्रोफेसर सिलेक्टेड कैंडिडेट फाइल। देखिए डिपेंड करता है, अगर आपको कोई किसी ने कह दिया है, जब यूनिवर्सिटी ने डेडलाइन मेंशन की हुई है कि आप ये डेडलाइन है, तो उससे पहले सिलेक्शन अगर यूनिवर्सिटी ने कर लिया तो वो उनको इख्तियार है कि कर लिया या नहीं कर, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। सिलेक्शन के बाद, डेडलाइन के बाद, या तो डेडलाइन पहले रख लें या फिर सिलेक्शन बाद में कर लें, तो इस तरह सीन है। एक काम, दोनों काम एक साथ तो नहीं हो सकते, तो मसला नहीं है। अब जिन्होंने अप्लाई करना है उनको तो करने हैं ना, जिन्होंने GS काज में अप्लाई करना है। बाकी वीडियो से मुझे कोई इस तरह कोई ये नहीं कि लाखों डॉलर मुझे मिल जाएंगे, तो मैंने तो सिर्फ इसलिए वीडियो बनाई थी ताकि पता चल जाए, क्योंकि स्टूडेंट पूछ रहे थे कि हमने अप्लाई करना है, हमें बताएं यूनिवर्सिटी का नेम बताएं।
नदीम आबाद का क्वेश्चन था कि यूनी पोर्टल पे स्टेटस इंटरव्यू के बाद प्री एडमिशन लेटर शो हो रहा है, लेकिन आज 4 दिन हो गए हैं तो अभी कोई नहीं मेल नहीं आई प्री एडमिशन लेटर को, कितना टाइम लगता है? आप साउथ वेस्ट जियोतोंग की बात तो नहीं कर रहे? अगर तो आपका साउथ वेस्ट जियोतोंग की बात कर रहे हैं या उससे पोर्टल मिलते जुलते पोर्टल लाइक छंगन हो गया, इसी तरह एक और भी यूनिवर्सिटी है, तो उनके अगर पोर्टल की बात कर रहे हैं दैट मीन्स कि आपके हाई चांसेस है, क्योंकि मुझे एक लड़के ने बताया अगर प्री एडमिशन शो करा रहा है आपका स्टेटस, दैट मीन्स कि आपके हाई चांसेस है, वेट करें। हसन रजा का क्वेश्चन था कि भाई जान सीएससी स्कॉलरशिप के लिए ऐसी यूनिवर्सिटीज भी बता दो जो कंप्यूटर साइंस करवा रही है, बहुत सी यूनिवर्सिटी करवा रही है, मुझे नाम तो नहीं याद, शियांजो तोंग, सेंट्रल साउथ नॉर्थ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी, तोंग यूनिवर्सिटी, तोंगवा यूनिवर्सिटी, और उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी, दालिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज हैं, या नेम अमन अमनाफ के नेम से था कि अमाउंट अप्लाई फॉर जंग सुपरमिशियल का मुझे आइडिया नहीं है क्योंकि फुली फंडेड नहीं होती, जब हमने अप्लाई किया तो उस वक्त ऐसे था। शफीक मिश्रा के नेम से था कि सर काइंडली लिन ही यूनिवर्सिटी के लिए स्कॉलरशिप के बारे में बता दें, इसका मुझे देखना पड़ेगा, मुझे एक किसी स्टूडेंट ने डिसाइड किया हुआ था मुझे कि इसकी स्कॉलरशिप के बारे में आप गाइड करें, अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे देखना पड़ेगा उसके बारे में। फंटेस्टिक क्रिएचर के अस्सलाम वालेकुम भाई मैंने साउथ ईस्ट यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है, 1.5 मंथ हो गए हैं, लेकिन वहाँ से जस्ट प्रोसेस श्योर, अभी मेरे ख्याल में मेरे दोस्त ने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन उसने यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है, सीएससी का एक लड़का वहाँ पे पढ़ रहा है, चलिए मैं उससे पता करूँगा कि क्या सीन है। मिर्जा अहमद कमर का ब्रदर आई अप्लाइड फॉर सीएससी एट जिलन यूनिवर्सिटी, 1 March वाज लास्ट डेट टू अप्लाई, टुडे इन 19 March स्टिल माई एप्लीकेशन इज वेटिंग फॉर एग्जाम। अब इसके बारे में मुझे नहीं आइडिया क्योंकि किसी ने वहाँ पर अप्लाई भी नहीं किया हुआ। क्रिक क्या नेम है फोबो के नहीं। अस्सलाम वालेकुम सलाम भाई, चांसेस कितने परसेंट है एडमिशन के आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन? लक। उस्मान क्रिएशन के यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर एप्लीकेशन फ़ी शो हो रही है, किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? त्यानजन यूनिवर्सिटी की फ़ीस नहीं है। अब्दुल राफी का क्वेश्चन है कि सर मुझे मास्टर इन एजुकेशन के लिए कोई यूनिवर्सिटी रिकमेंड करते हैं? एजुकेशन के लिए काफ़ी साउथ वेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बाद मुझे बाकी नेम भूले हुए हैं कौन से हैं, ईस्ट चैनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी भी आई थिंक, लेकिन उसकी फ़ी है यूनिवर्स नहीं, वो ईस्ट चैनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी नहीं है। ब्रदर आइए यूनिस बलोच का क्वेश्चन था कि ब्रदर आइए क्वेश्चन प्लीज़, मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर भी है, मैंने सीएससी की वेबसाइट पर भी अप्लाई किया है और जीएस काज पे भी, पर अभी यूनिवर्सिटी की डेडलाइन 31 मार्च और 10 और 30 अप्रैल है, यूनिवर्सिटी की बता दें, बट मैंने अपनी एप्लीकेशन फिल करके सबमिटेड कर दी थी, बट अभी से मेरे पोर्टल पर यूनिवर्सिटी वालों ने अनएडिट का ऑप्शन आ रहा है, क्योंकि एप्लीकेशन फिल करके सिग्नेचर करके भी सबमिटेड करनी है या वैसे सबमिट करनी होती है, अनसबमिट क्यों आ रहा है इसका मुझे नहीं आइडिया, वो आप दोबारा चेक करें कि उन्होंने कोई रिकमेंडेशन तो नहीं भेजी कि आप ये चेंज करके दोबारा अपलोड करें, वो आप देख लें। नेक्स्ट है अल्ताफ़ पता नहीं क्या साहू के नेम से था कि सर मैंने चंगचू यूनिवर्सिटी में सीएससी की बेस पे अप्लाई कर दिया था, मेरा अभी इंटरव्यू हो गया है, प्रोफेसर ने एक्सेप्टेंस लेटर और इनविटेशन लेटर सेंड कर दिया है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। चंगचू यूनिवर्सिटी में सीएससी बेस पर अप्लाई किया था, दिया है, सीएससी का तो नो चांस हमारी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि सीएससी ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुकी, प्री एडमिशन लेटर भी बांट दिए गए हैं, और आप यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें प्रेसिडेंशियल के लिए, तो आपको अगर आपने सीएससी के लिए अप्लाई किया भी है तो फिर आपको यूनिवर्सिटी के स्कॉलरशिप के लिए ही कंसीडर करेंगे अगर उन्होंने करना हुआ, लेकिन आप प्रेसिडेंशियल पे करें क्योंकि सीएससी का ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि फ्लेक्स स्कॉलरशिप उन्होंने वो कर दिया ना, प्री एडमिशन लेटर दे दिए। हमारा पाकिस्तान के लिए स्लॉट्स फुल हो चुकी हैं, काइंडली आप स्लॉट्स मेरे लिए अवेलेबल है अभी नहीं। नेक्स्ट मैथ विद सरदार का क्वेश्चन है कि भाई ये 28 ईयर्स आया कि हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, किसके लिए? बैचलर के लिए तो नहीं कर सकते भाई, अगर आपने मास्टर के लिए करना है, एमफिल के लिए करना है तो कर सकते हैं। यस मैथ विद सरदार के इफ़ एचईसी वेरीफाइड हूँ, अगर फिर भी नोटराइज करना जरूरी है? बिल्कुल, नोटराइज का एचईसी के साथ कोई लेना देना नहीं है। रानिया इन्फॉर्मेशन के नेम से कि आप तौसा हो आपके घर आना है स्टडी के से रिलेटेड, प्लीज़ रिप्लाई इरफान भाई आप पाक हैं, अपने घर आपसे मिलना है स्टडी, अब मिलना, अब मेरे से काफ़ी सारे स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं क्योंकि कभी दोस्तों के दोस्त और कभी वाले साहब के कोई जानने वाले, कभी हमसायों के कोई जानने वाले, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मैं मिल चुका हूँ पिछली 2 महीनों में जब से मैं आया हूँ, तो अब मिलना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि तौसा तो मैं नहीं हूँ इस वक्त, मैं तो लिया में हूँ। लिया अगर कोई आना चाहे, लेकिन कैसे मैं कह सकता हूँ अभी कोई वो हो, कुछ नहीं कह सकता। हाँ, जो लड़के होते हैं वहाँ पे, जो मुझे लिया में 2-3 लड़कों को मिला हूँ, उन्होंने कहा हुआ था जब आए तो बताइएगा, मैं उनको मिला भी हूँ, तो अगर कोई लड़का हो तो मैं उनसे मिल लेता हूँ। फिर लेट्स सी के नेम से था कि थैंक्स सर यू आर प्रोवाइडिंग गुड इन्फॉर्मेशन, ओके एनी स्टूडेंट हु वांट्स टू टेस्ट डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम चाइनीज एम्बेसी, ओके। नेक्स्ट है जी ट्रैवल विद सीएससी पोर्टल रिटर्न में एप्लीकेशन फॉर एडिट, व्हाट डज इट मीन? वो यूनिवर्सिटी ने आपको देखें क्यों रिटर्न की है, आपको वजह बताई होगी, या तो सिलेक्शन नहीं की होगी या डॉक्यूमेंट्स को चेंज करना होगा, वो देखें। हाई माई नेम इज़ दुखा मोहम्मद, आई एम फ्राम गुजरात इंडिया। सर मेरे 10th में 91% परसेंटेज है और मेरी एज 18 है, मुझे 10th के पास नहीं, 10th की बेस पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है, 10th की बेस पे कोई स्कॉलरशिप नहीं है डेयर,
फैशन है कि नेम से था कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, वालेकुम सलाम, मुझे प्री एडमिशन लेटर यूनिवर्सिटी की तरफ से रिसीव हुआ है लेकिन उस पर स्टैंप मिसिंग है, क्या करना चाहिए? स्टैंप का मसला नहीं है, प्री एडमिशन लेटर लिखा हुआ है तो ओके है, उसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने सीएससी के पोर्टल पर जाकर अपलोड करें, डजेंट मैटर कि स्टैंप है या नहीं है। मेरा कैन यू अप्लाई ऑन बोथ एट द सेम टाइम, कौन सी यूनिवर्सिटी? जी एस और हाँ, जी एस में आप ऑप्शन होते हैं वहाँ पे, दोनों में आप कर सकते हैं सेम टाइम में। शहबाज अली का अकील का आई थिंक उनका क्वेश्चन मिस हो गया, तो ये मुझसे गलती होगी कि उनको दोबारा देखना चाहिए था। आप दोबारा कमेंट कर दे शहबाज अकील, और मैं इंशाल्लाह शाहजेब अकील सॉरी, तो मैं दोबारा कमेंट करने की कोशिश करूँगा, आप कवर करने की कोशिश करूँगा। ये एक हाथ में मैंने ये पकड़ा हुआ स्टैंड, अभी मैंने ऑर्डर कराया, अभी आया नहीं है, थक गया हूँ, एक हाथ में मोबाइल, बड़ा बिजी है, बिजी हूँ मैं। अच्छा, ज़ैबुन्निसा का क्वेश्चन था कि सर शंघाई स्कॉलरशिप के लिए कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दें जिसमें विदाउट फ़ी के अप्लाई कर सकते हैं। शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, अगर उसमें आपका मेजर है और उसकी डेडलाइन अभी स्टार्ट हुई ही होनी है या होनी है, मैंने कल देखा था, मुझे मिली नहीं है क्योंकि शायद लेट स्टार्ट हो ये शंघाई गवर्नमेंट की, उसमें चेक करें। और उसका बदल का क्वेश्चन है कि अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे वालेकुम सलाम, मुझे चाइनीज़ स्कॉलरशिप लैंग्वेज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, मुझे बता दें कौन सी यूनिवर्सिटीज़। आपने ये वीडियो बनाई है, जैसे समझाया है, बहुत अच्छा समझाया है, अल्लाह पाक आपको जज़ा कर दे। देखिए जज़ाकल्लाह, इसका मुझे नहीं आइडिया लैंग्वेज का, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ करवाती भी हैं लैंग्वेज वाला कोर्स, अब कौन करवाती है मुझे होती बहुत कम है, लिखा हुआ नहीं होता उसके लिए, इस वजह से मैं कुछ नहीं कह सकता उसमें। करिक फोबिक कैन यू स्टिल अप्लाई फॉर मास्टर? यस यू कैन, डिपेंड करता है कि आपको मेरे पास डॉक्यूमेंट्स हैं और डेडलाइन है तो फिर कर सकते हैं। हेलो सर, आई एम शॉर्ट लिस्टेड फॉर द बीजिंग यूनिवर्सिटी ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी फॉर द इंटरव्यू टुडे, बट आल्सो रिसीव दैट माय डॉक्यूमेंट्स डिड नॉट पास द वेरिफिकेशन। व्हेन आई आस्क्ड थ्रू एन ईमेल दे टोल्ड मी टू पे द एप्लीकेशन फी, आई एम ट्राइंग टू पे द एप्लीकेशन फी बट फेसिंग प्रॉब्लम, नो व्हाट आई डू। 31 मार्च को इंटरव्यू है, देखिए आप उनको कॉल करें, उनको बताएं कि भाई मुझे बताएं कि क्या मसला है, फीस मैं कैसे पे करूँ, मुझे वो आपको बताएंगे। पता नहीं क्या नेम है, अफरीदी, पता नहीं क्या नेम लिखा हुआ है, बख्त क्या पता नहीं, मैं गलत ना प्रोनाउंस कर रही हूँ। सर शंघाई यूनिवर्सिटी में कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एप्लीकेशन फ़ी नहीं होती, जिसमें शंघाई मैरीटाइम यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा और कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। चौधरी के नेम से था कि सर पहले एक वीडियो ऑन यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स UIB, ओके। किन्जा मुबीन का क्वेश्चन, अस्सलाम वालेकुम सर, जी फ़ी पे कराएं तो देन एप्लीकेशन फ़ी सबमिट होती है, मैंने अप्लाई किया है। किस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, किस की बात कर रहे हैं? ये बीजिंग ईस्ट चाइना नॉर्मल यूनिवर्सिटी शायद हो बिल्कुल। मोहम्मद फारूक का क्वेश्चन है कि सर आई एम शॉर्ट लिस्ट, अच्छा हो गया। चौधरी का क्वेश्चन, चौधरी के नेम से था, आगे कुछ नहीं लिखा होगा, मैं कोई ईस्ट चाइना हो गया। व्हाट अबाउट पीपीटी डिपेंड करता है। अच्छा नेक्स्ट है जी, पता नहीं क्या नाम है भाई, मैंने वहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ इंटरव्यू दिया था, स्कूल ऑफ कार्टोग्राफी, पता नहीं क्या है, GIS इंटरव्यू, उसका बाद फाइनल रिजल्ट अनरिलीज लिखा आ रहा है। एडमिशन ऑफिस में रिप्लाई किया तो व्हाट एडमिशन ताकि है, क्या लिखा हुआ है मुझे 1 मिनट पढ़ने दें। रिप्लाई किया है वेट फॉर एडमिशन ताकि टेक इजी टू, कब तक फिर एडमिशन लेटर आएगा? अगर आपका इंटरव्यू क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, तो विद इन वीक इंशाल्लाह। मेंटल मेंटरिंग के अगर हम चेस्ट एक्सरे रिपोर्ट ना बनवाएं फॉर अप्लाइंग बिहांग यूनिवर्सिटी, तो क्या अगर उनके ब्लड टेस्ट में मतलब कि फिजिकल फॉर्म में लिखा हुआ है जो उनकी रिक्वायरमेंट है कि ब्लड टेस्ट के साथ चेस्ट एक्सरे ECG चाहिए, फिर आपको करानी पड़ेगी, अगर नहीं लिखा हुआ नहीं मसला। समरा खुसरो के नेम से था कि LLB के लिए चाइना यूनिवर्सिटी में बेस्ट यूनिवर्सिटी एडमिशन, LLB का मुझे नहीं आइडिया। चाइना ये कौन सी EZUL पता नहीं क्या, इकोनॉमिक्स एंड लॉ के नेम से, मुझे नेम यूनिवर्सिटी भूली हुई है। हिशाम अहमद ब्रो आई अप्लाइड इन हास्ट माई स्टेटस, वेट करें होप सो। ये वीडियो आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सलमान जाफर का क्वेश्चन था कि ब्रदर आई वॉच एवरी वन ऑफ योर वीडियो यूट्यूब एंड ट्रूली अप्रिशिएट योर कंटेंट इज मेकिंग ए रियल डिफरेंस, आई रियली ओके जज़ाकल्लाह। नेक्स्ट है जी, बस हो गया इंशाल्लाह। नेक्स्ट वीडियो में हम प्ले मनी करेंगे सर, पैकिंग यूनिवर्सिटी में PhD, आई थिंक ये हो गया था। होप सो ये वीडियो आपके लिए फ़ायदा मंद। अब मैंने जिसे कहते हैं ना खाता क्लियर कर दिया है, प्रीवियस वीडियो सारे जितने कमेंट्स थे मैंने कर दिए हैं अपनी तरफ से, लेकिन मेरे ख्याल में शायद कुछ रह भी गए होंगे। 32 मिनट की वीडियो बन गई है, बार बार वीडियो को अपलोड करना मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, और वो शायद स्टूडेंट पक भी जाते होंगे कि दोबारा वीडियो आ रही है, यार इस बंदे की इतना वेला है। तो मैंने कहा एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कवर करते हैं, कोई मसला नहीं है, व्यूज़ नहीं आएंगे, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिन्होंने देखना है उनको उन तक मेरे दिल की आवाज़ पहुँच जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ करें स्टैंड आ जाए, वरना थक गया हाथ। अगली वीडियो में 2 में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।